Hi, Jigar Parekh here. So today we are going to talk about the problem number 3 of waterproofing. जैसे मैं हमने पहले 2 वीडियो में अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, तो ये तीसरा जो प्रॉब्लम है वो भी आई गेस काफी इंपॉर्टेंट है जब आप वाटरप्रूफिंग करवाते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. प्लेइंग द ब्लेम गेम विद मल्टी पार्टी इन्वॉल्वमेंट. क्या मतलब होता है इसका? प्लेइंग द ब्लेम गेम विद मल्टी पार्टी इन्वॉल्वमेंट मतलब एक डील जो होती है 2 बंदों के बीच में, या कंपनी और कस्टमर के बीच में, या जिसी के भी 2 जन के बीच में. आज वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है और एंड यूजर जो है वो कंज्यूमर है. ये दोनों के बीच में और कितने लोग इन्वॉल्व हैं? बहुत सारे लोग अगर इन्वॉल्व है तो ये टॉपिक और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे प्लेइंग द ब्लेम गेम. क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है तो हर एक को मौका मिल जाता है कि अगर अपनी गलती या खुद की गलती है तो वो दूसरों पे डाल दे. ये एक चीज आपने नोट करी होगी इस इंडस्ट्री के अंदर. कैसे ये जानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके. सबसे पहले बात करते हैं, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रही है, जिसको बोलते हैं D2C बिजनेस, जो आज आप बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन में या टीवी पर, आप हर जगह पर, यूट्यूब पे या हर सोशल मीडिया में काफी सारे वीडियोस में सुनते आ रहे हैं कि हम D2C बिजनेस बनने जा रहे हैं. काफी सारे स्टार्टअप D2C होते जा रहे हैं. तो D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर. मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है. मतलब मिडिल मैन जो है वो बहुत कम है उसमें. अब वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है अपने स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, मतलब एक मिडिल मैन को. उसके बीच में भी एक चैनल होती है, लेकिन लेट्स अज्यूम वी रीच टू डायरेक्टली टू द डीलर. एक डीलर के पास पहुंच जाते हैं. मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक डीलर के पास जाता है, वो डीलर उसका स्टॉक रखता है, यानी कि एक शॉपकीपर. अब वहां पर कस्टमर डायरेक्ट तो नहीं जाता. वहां पर कौन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्टर, एप्लीकेटर, जो प्रोडक्ट लगाने वाला है, वो जाता है यहां पर डीलर के पास प्रोडक्ट खरीदने. अब वो प्रोडक्ट खरीद के कस्टमर के पास जाके एप्लीकेशन, टोटल पूरा सॉल्यूशन का बात करता है और डील क्लोज करता है. तो इस बीच में आपने देखा कंपनी और कस्टमर के बीच में लोग, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं. अब जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की ऐड करती है ना, टीवी में या पेपर में या कहीं पर भी, तो वो अपने प्रोडक्ट से जो ऐड करती है वो प्रोडक्ट के बारे में होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं होने वाला, बट उसका एप्लीकेशन जो होता है उसकी इनडायरेक्टली ऐड होती है कि आप इस प्रोडक्ट से अगर एप्लीकेशन करोगे तो आपको ये फायदा होगा, या आपको ये वारंटी मिलेगी, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ऐसा है. अब जब ये 2 जने एक दूसरे के सामने आते नहीं है, डील नहीं करते, अगर आ भी गए, समझो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास गया और कंपनी के एम्प्लॉय ने कस्टमर को बोला, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे बेस्ट एप्लीकेशन होगा, तो आप इसी से करवा लीजिए. तो क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय खुद कस्टमर को बोलता है कि हमारी टीम आके करेगी? नहीं. वो क्या बोलता है, हमारा ऑथोराइज्ड एप्लीकेटर आता है. तो जब हम ऑथोराइज्ड एप्लीकेटर कंपनी का एम्प्लॉय बोलता है, तो क्या वो कंपनी उस एप्लीकेटर की बेसिस के ऊपर गारंटी या उसकी जवाबदारी लेती है? वो आपको पता है. तो उस डील के अंदर कैसे होता है ऐसा? ये इस बंदे ने एप्लीकेटर को बुलाया, कस्टमर को बुलाया और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के खुद बैठा. अब ये 3 जन मिलके एक डील क्लोज करते हैं कि हम आपके एप्लीकेशन करेंगे. जैसे कस्टमर पेमेंट करता है तो उसमें 2 तरीके से चांसेस है. कस्टमर को बोला जाता है कि आप डायरेक्टली, हमारे कंपनी का बंदा रिप्रेजेंटेटिव है, वो बोलता है कि हमारे डीलर यहाँ के जहां पर माल पड़ा हुआ है आप उनको पेमेंट दीजिए ताकि माल आपके घर पे या आपकी साइट पे आ जाए, मतलब प्रोडक्ट आपकी साइट पे आ जाए. फिर ये जो हमारा ऑथोराइज्ड एप्लीकेटर है वो आके एप्लीकेशन कर देगा. ये एक ऑप्शन नंबर 1. या दूसरा ऑप्शन है,
कस्टमर को बोला जाता है कि सर आप इस एप्लीकेटर से पूरा एप्लीकेशन करवा दीजिए, तो आपका जो भी पेमेंट है आप पूरा इस एप्लीकेटर को डलवा दीजिए। एप्लीकेटर जाके फिर डीलर के पास जाएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, आके कस्टमर के उधर सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा और पूरा लेबर जो चार्जेस है वो उसका इनवॉइस दे देगा प्रोडक्ट के साथ। तो ये दो ऑप्शन है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, कस्टमर को जो इनवॉइस मिलता है क्या वो पेरेंट कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका मिलता है? नहीं मिलता है। जैसे दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल चैनल बेस्ड मार्केटिंग ही होता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, कपड़े, मोबाइल, टीवी, हर जगह पर हम कोई भी शॉप से लेते हैं तो ऑफ कोर्स हमें कंपनी का बिल नहीं मिलता। आफ्टर सेल सर्विस या वारंटी होती है वो कंपनी देती है, पर उसके अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल है, कोई एप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर क्या है, ये प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आगे बात कर रहा है, प्रोडक्ट डीलर से आप खरीद रहे हो, शॉपकीपर से, तब तक ठीक है। अब वो प्रोडक्ट डायरेक्ट इस्तेमाल अगर आप खुद करते हो या ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको कंपनी वारंटी भी दे देगी, वो वारंटी एप्लीकेबल हो जाएगी। बट वाटरप्रूफिंग के अंदर क्या है, वो जैसे प्रोडक्ट आता है तो इसमें और एक बंदा इन्वॉल्व है जो है एप्लीकेटर। वो एप्लीकेटर या कॉन्ट्रैक्टर आप जो बोलते हो, वो बंदा उस प्रोडक्ट को अप्लाई करेगा। तो इसके अंदर उसकी वर्कमैनशिप, जो भी स्किल्स है, वर्कमैनशिप है, उसको वो चीज यूज करनी है बेस्ट क्वालिटी काम करने में। अब काम हो गया, उसके बाद अगर कुछ इश्यू आया इन फ्यूचर, सो कस्टमर जो है वो कहां पर जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास या कंपनी के पास, आइदर ऑफ इट। सो जब कंपनी के पास जाता है तो कंपनी के पास एक ही पहला सवाल होता है कि सर आपने किससे करवाया था? तो बोले इस आप ही के बंदे ने सजेस्ट किया था, ये एप्लीकेटर के पास से करवाया था जो आपका ऑथराइज्ड है। बोले ठीक है, हम उनसे चेक करते हैं, हमारा बंदा आएगा, टेक्निकल चीजें चेक कर लेगा, आपकी टेरेस पे बराबर से एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। ये जो टर्म्स है ना, आपकी टेरेस पे बराबर से एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कंपनी ने आपको वारंटी सर्टिफिकेट दिया है उसमें भी लिखा हुआ है ये, लेकिन किसी ने आज तक पढ़ा नहीं है। तो अब क्या होता है, अब ये कंपनी बोल रही है कि वो बराबर से नहीं हुआ है, हम एप्लीकेटर को पहले चेक करेंगे। तो क्या कस्टमर के पास ये सरप्राइज क्वेश्चन आता है कि अरे उनका ही तो एप्लीकेटर था, फिर वापस क्यों चेक कर रही है? मतलब क्या उनको ही एप्लीकेटर पे भरोसा नहीं है कि उसने बराबर से एप्लीकेशन किया है कि नहीं किया है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन एवरी कंपनी एंड देयर एप्लीकेटर इन द होल डील। अब इसके अंदर ये क्या होता है, एक दूसरे के ब्लेम गेम। अगर शायद चांसेस है कंपनी बोल दिया कंपनी ने कि हमारे एप्लीकेटर ने ये चीज बराबर नहीं लगाई है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लगी है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। या अगर आपने एप्लीकेटर को बोला कि हमारा खराब हो गया तो आप प्लीज रिपेयर कर दीजिए, तो एप्लीकेटर बोलता है कि सर वारंटी तो कंपनी के पास है, मैं तो सिर्फ एप्लीकेटर था, मटेरियल तो वो देंगे, तो पहले आप उनके पास जाइए। तो ये कस्टमर को गोल गोल घूमने का चांस हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लेम गेम बाय मल्टी पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन अ सिंगल डील। एक डील जो होती है उसके बीच में अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है तो वो हर एक जन अपना खुद का मिस्टेक जिसका भी होगा, अगर ढंग से प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट है तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट था या एक्सपायरी डेट हो गया था? पता नहीं है, क्योंकि एप्लीकेटर ने तो लगा दिया। अब अगर वो चीज बराबर है और एप्लीकेटर ने ढंग से नहीं लगाया तो वो कौन आइडेंटिफाई करेगा एप्लीकेशन के साथ? तो तभी ये चीजें होती है कि हर एक जन अपने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। अब एप्लीकेटर जो है वो बोलेगा मैंने तो इस डीलर से माल लिया, कंपनी का ऑथोराइज्ड डीलर है। डीलर बोलेगा सर मैं तो खाली डीलर हूं, कंपनी के साथ आप बात करिए, वारंटी तो आपको कंपनी ने दी है। तो ये गोल गोल कस्टमर को घूमते हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट और भी बड़े से बड़े होते जाते हैं और इसका सोल्यूशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कस्टमर के लिए। तो इसका आज मैं बताना चाहूंगा एक ही पॉइंट सोल्यूशन है कि आप चूज करें ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी को जो D2C मॉडल में बिलीव करती है। मतलब D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब आप बोलोगे इसमें कैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसने D2C मॉडल लॉन्च किया हुआ है इस वाटरप्रूफिंग के इंडस्ट्री के अंदर। मतलब क्या होता है, आप कॉल करेंगे कंपनी को, कंपनी का बंदा आएगा, कंपनी का बंदा आपको नहीं बोलेगा कि एप्लीकेटर के साथ बात कीजिए या लेबर चार्जेस उसको पे कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको डायरेक्ट कंपनी का इनवॉइस आएगा, कंपनी का कोटेशन आएगा और वो बोलेगा सर मेरी टीम आ जाएगी आपके पास एप्लीकेशन लगाने के लिए।
मतलब अगर उन्होंने अपनी टीम भेजी या मानो उन्होंने भी अगर एक एप्लीकेटर को भेजा, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, क्योंकि आपको जो इनवॉइस मिला है वो वन सिंगल इनवॉइस है, वन सिंगल कोटेशन है फ्रॉम द कंपनी, और वारंटी भी उसी की है। देखो लीगल टर्म्स में अगर इंडिया के अंदर कानून से देखेंगे ना, तो आपके पास अगर कुछ भी चीज होती है, सो यू आर रेडी एंड कंपनी इज लायबल, यू आर रेडी टू क्लेम योर वारंटी, बिकॉज आपको वारंटी जिसने दी ना, इनवॉइस उसी ने दिया है। तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट मैच करते हैं। बल्कि अभी जो मार्केट में चल रहा है, वारंटी अगर कंपनी दे रही है, उसके टर्म्स कंडीशन जो आपने पढ़े नहीं है, इनवॉइस जो है आपको डीलर ने दिया है, दूसरा इनवॉइस लेबर का जो आया, कॉन्ट्रैक्टर का है, तो इतने सारे अलग अलग इनवॉइस है कंपनी के, और वारंटी जिसने दी है उसका तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रख के आप वाटरप्रूफिंग जब भी करवाते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। थैंक यू।